एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में निरीक्षण भी कहा जाता है। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन को आप एज अ मैथड लेकर चल सकते हो, एज अ टूल ऑफ इवेलुएशन असेसमेंट लेके चल सकते हो। तो कुल मिलाकर मेन जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो रहेगा ऑब्जर्वेशन होता क्या है, प्लस यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स व्यूइंग और सीइंग, यानी ऑब्जर्वेशन वर्ड का प्रॉपर मीनिंग है देखना या निरीक्षण करना। सेकेंड पॉइंट आप देखोगे, नॉलेज ऑफ द रियलिटी ऑफ एनी फैक्ट और इंसिडेंट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन वन सी इट हैपनिंग एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी रियलिटी, जो फैक्ट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, उसकी नॉलेज तभी हो पाती है जब तक हम उसको अपनी आंखों के सामने घटित होता नहीं देखते। यानी जब तक वो घटना या कोई भी फैक्ट हमारी आंखों के सामने नहीं होता, और जब यह हमारी आंखों के सामने होता है, हमारे सामने चीज़ें घटित होती हैं, इसी को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अ मैथड विच मेक्स द रियलिटी ऑफ फैक्ट्स। अवलोकन एक ऐसी विधि है जो तथ्यों की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। यानी ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जहां पर हम जो फैक्ट्स होते हैं उसकी रियलिटी को जान पाते हैं। तो ये था ऑब्जर्वेशन होता क्या है, मीनिंग डिस्कस किया। नाउ हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स किडिक के द्वारा दी गई है। द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स द पाथ बाय विच ट्रूथ इज डिस्कवर्ड। यानी कि जो चार्ल्स किड है उन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है, ऐसा पाथ है जिस पर चलकर आप सत्य की खोज कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, रियल ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स एज दे ऑकर इन नेचर इन टर्म्स ऑफ कॉज, इफेक्ट और म्यूचुअल कनेक्शन। यानी कि घटनाओं को जैसे कि वे प्रकृति में होती हैं उसके कारण और कार्य अथवा परस्पर संबंध की दृष्टि से देखना यथार्थ निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे भी जो घटना घटित होती है उसके रीजंस को जानना, उसके काम क्या है, तो इन सब के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं, फैक्ट्स को निकालते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के मेन 2 टाइप्स जो हैं डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन यानी कि व्यक्तिगत निरीक्षण। सेकंड है ग्रुप ऑब्जर्वेशन यानी कि सामूहिक निरीक्षण। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को आगे डेप्थ में जाने तो ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड, जिसको हिंदी में अनियंत्रित कहा जाता है, और सेकंड है कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वर होता है या फिर जो हमारे टीचर होते हैं वो बिना किसी एक तरह के किसी भी इंटरफेयर के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब उनका मन करे तब ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना स्टूडेंट्स को बताए ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको पता भी होगा, पहले से ही प्लानिंग की जाती है। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन फॉर्मल ऑब्जर्वेशन का पार्ट है और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन पार्ट है इनफॉर्मल का। आगे अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो कि ज़्यादातर यूज़ में आती है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि टीचर बच्चों को बता के ही ऑब्जर्व करेगा, तो वो एक तरह से अनकंट्रोल्ड में आ जाता है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में। तो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको समझेंगे। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टाइप है फुल पार्टिसिपेशन। फुल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व करने वाले के साथ फुल पार्टिसिपेट करता है उसकी एक्टिविटी में, उसकी पर्सनल लाइफ में, जिस भी तरह का उसको ऑब्जर्वेशन करना है तो पूरा पार्टिसिपेशन करके ही उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी पर्सन का पर्सनैलिटी का ऑब्जर्वेशन करना है तो मैं उनसे फ्रेंडशिप करूंगी, उनके साथ बैठूंगी, उनकी बातें सुनूंगी, उनके साथ खाना पीना होगा और फुल पार्टिसिपेशन के साथ मैं उनका ऑब्जर्वेशन करूंगी। सेकेंड है क्वेसी ऑब्जर्वेशन यानी कि अर्ध सहभागी, यानी कि मैं पूरा पार्टिसिपेट तो नहीं करूंगी और ना ही कम करूंगी, कुल मिला के मैं एक तरह से हाफ पार्टिसिपेशन करूंगी कि जिससे मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल पाए। एंड थर्ड होता है नॉन पार्टिसिपेंट, यानी कि मैं उसको अलग से ऑब्जर्व करूंगी या फिर एक तरह से उसकी लाइफ में घुसकर ऑब्जर्व नहीं करूंगी, उसको दूर से ही या फिर उसको देखकर उसकी एक तरह से मतलब एक्टिविटी कैसी है
तो मैं उसको नॉन पार्टिसिपेशन वे से ऑब्जर्व करूंगी। तो ये थे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगेन यहाँ पर टाइप्स को ही थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती क्या है। इन दिस ऑब्जर्वेशन स्टडीज अ पर्टिकुलर इवेंट एट अ पर्सनल लेवल। अनकंट्रोल्ड लेवल में क्या होता है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है पर्सनल लेवल पर जाकर भी बिना किसी कंट्रोल के पर्सन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन देयर इज नो स्पेशल कंट्रोल ऑन द ऑब्जर्वर। कोई कंट्रोल नहीं होता ऑब्जर्वर पर, ऑब्जर्वर का जैसा मन करे वैसे ऑब्जर्वेशन करता है। ही स्टडीज द इवेंट इन देयर नेचुरल एंड रियल फॉर्म। बिल्कुल नेचुरल एंड रियल वे में ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, यानी इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, बिकॉज ये अनकंट्रोल्ड होती है, किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, पूरी छूट होती है इसमें, आप आराम से ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये 3 टाइप्स है जो कि अभी हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर ही चुके थे। फिर आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोथ द ऑब्जर्वर एंड द सोशल इवेंट्स आर अंडर कंट्रोल। यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व करने वाला होता है, और जो आपका सोशल इवेंट होता है, यानी जिस एनवायरनमेंट में आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सभी कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है, पूरी प्लानिंग की जाती है एडवांस में, और ये एक तरह का फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है जिसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण के जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होंगी। सो फर्स्ट है यूजेस ऑफ सेंसेस, यानी ऑब्जर्वेशन की विशेषता क्या है कि हम यहाँ पर अपने सेंसेस का यूज करते हैं, ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, यानी आप किसी पर्सन को नोटिस करते हो, तो कैसे नोटिस करते हो, अपनी आंखों से, यानी कि आप उसको देखोगे, समझोगे, फील करोगे कि सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, हम अपनी सेंसेस का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है जैसे ईयर, स्पीच, तो एंड स्पेशली आईज। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर है टू ऑब्टेन प्राइमरी डाटा, यानी कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए भी, अगर हमें किसी पर्सन के बारे में उनका डाटा चाहिए पर्सनल लाइफ से या फिर कोई अदर सोर्स चाहिए, तो क्या करते हैं हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन भी है। द मेन फीचर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू गो टू द साइट ऑफ ऑक्यूरेंस, ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड कलेक्ट प्राइमरी डाटा, यानी हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है मिनटनेस, सूक्ष्मता। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन डज नॉट मीन ओनली सीइंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब बस देखना नहीं है, बट ऑल्सो डीप एंड मिनट स्टडी ऑफ इवेंट, यानी कि उसकी आप बारीकी से, मिनट्स का मतलब क्या है कि बहुत बारीकी से आप अध्ययन कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, इसी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। द ऑब्जर्वर ऑब्टेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड minutely studies the nature and seriousness of the event, यानी बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही डेप्थ वे में जाकर गहराई से जो ऑब्जर्वर है स्टडी करते हैं, तो इसी को कहा जाता है मिनटनेस या सूक्ष्मता। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जब आप किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना, किसी भी तथ्य, फैक्ट का जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, तो क्या हम उसमें से निकालते हैं, हम उसके जो भी रीज़न या फिर इफेक्ट होते हैं, कॉज होते हैं, कारण संबंध को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। इट डज नॉट मीन ओनली टू सी, सिर्फ देखना ही नहीं होता हमें ऑब्जर्वेशन में, बट इट्स पर्पज इज टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण व संबंधों में एक तरह से जानकारी निकालना भी ऑब्जर्वेशन ही कहलाता है, जो कि इसकी विशेषता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एम्पिरिकल स्टडी, यानी कि अनुभविक अध्ययन। ऑब्जर्वेशन में हमारे एक्सपीरियंस भी, हमारे अनुभव भी मैटर करते हैं, इसीलिए ऑब्जर्वेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक एम्पिरिकल स्टडी भी है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट इट इज नॉट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन बट ऑन एक्सपीरियंस, यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड नहीं होती, एक्सपीरियंस बेस्ड भी होती है। वेदर द एम्पिरिकल स्टडी इज ऑफ द लाइफ ऑफ कम्युनिटी एंड पर्टिकुलर एक्टिविटी, इट इज यूजफुल इन सोशल रिसर्च। ये सोशल रिसर्च में भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए हमारे एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रिसिशन,
वैज्ञानिक सुनिश्चितता, यानी जो ऑब्जर्वेशन है उसको साइंटिफिक स्टडी भी माना जाता है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड इन विच वी कैन डू आवर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हम अपना खुद का ऑब्जर्वेशन भी कर पाते हैं। एंड ऑब्जर्वर एग्जामिन्स द इवेंट विद हिज ओन आइज एंड एग्जामिन्स इट थ्रू आउटली, यानी कि खुद के एक्सपीरियंसेस से, अपनी खुद की आंखों से। तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक मेथड बन जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है खुद से हम फैक्ट कलेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी, इसकी एक विशेषता या एक करेक्टरिस्टिक इम्पार्शियलिटी भी है, बिकॉज जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको बिल्कुल बायस नहीं होना है। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द ऑब्जर्वेशन मैथड इज एन impartial method because in this researcher collects facts by seeing the events with his own eyes। तो यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव या निष्पक्षता नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं या ऑब्जर्वर होते हैं अपनी आंखों से चीज़ों को देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, समझते हैं, तो इसीलिए इम्पार्शियलिटी भी इसका एक करेक्टरिस्टिक है। ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की मेरिट्स क्या क्या होते हैं या फिर आप इसके बेनिफिट्स भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट है यहाँ पर सिंप्लिसिटी, जिसको हिंदी में सरलता कहते हैं, यानी जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके लिए प्लानिंग करते हो, तो ऑब्जर्वेशन की क्या मेरिट होती है कि वो सिंपल होता है, कोई इतना बड़ा हमें एक तरह से टेस्ट प्रिपेयर नहीं करने होते, या फिर एक एनवायरनमेंट ऐसा कुछ खास हमें प्रिपेयर नहीं करना होता। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ किया जाता है, तो इसीलिए इसकी क्या मेरिट हुई, क्या विशेषता हुई, वो है सिंप्लिसिटी। फिर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हम खुद से अपनी आंखों से देखते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को समझते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये रिलायबल है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता। जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और इसमें किसी तरह का भेदभाव होने के चांसेस नहीं रहते, तो ये ऑब्जेक्टिविटी पे भी खरा उतरता है। तो थर्ड मेरिट है इसकी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। फिर है सत्यापनशीलता, मतलब कि वेरीफेलेबिलिटी, यानी कि वेरीफाई हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जर्वेशन किया या फिर हम अपने प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन है उससे चीज़ों को वेरीफाई कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम डाटा और फैक्ट्स कलेक्ट कर पाते हैं, तो ये वेरीफाई हो पाता है। नेक्स्ट है परिकल्पना में सहायक, हेल्पफुल इन हाइपोथेसिस, यानी कि हम कोई भी हाइपोथेसिस लगा पाते हैं। मान लीजिए हमने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया, उसके आईक्यू लेवल को देखा, उसकी पर्सनैलिटी को जज किया, तो हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि बच्चे को हमने देखा इस तरह से, ये इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा है, तो हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, हम परिकल्पना बना लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, हाइपोथेसिस लगा लेते हैं। फिर आता है यूनिवर्सल मेथड। अब ये कोई ऐसा मेथड नहीं है जो सिर्फ इंडिया में ही या किसी स्पेशल स्टेट में ही यूज़ होता हो, यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन हम यूज़ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, कैसे ना कैसे करते हैं। तो ये थे मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें फर्स्ट है सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वेरीफेलेबिलिटी, हेल्पफुल इन हाइपोथेसिस एंड यूनिवर्सल मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि डीमेरिट्स आप बोल सकते हो, या फिर कौन कौन सी सीमाएं होती हैं ऑब्जर्वेशन की। सो फर्स्ट है विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त, यानी कि अनशूटेबल फॉर स्पेसिफिक फिनोमिना। अब जरूरी नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन को ही हर जगह यूज़ करो, ऑब्जर्वेशन टूल का या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड का ही आप हर जगह यूज़ करोगे, तो इसीलिए इसकी ये लिमिटेशंस है कि आप हर फिनोमिना में ऑब्जर्वेशन का यूज़ नहीं कर पाते। फिर आता है लिमिटेड स्कोप। स्कोप भी लिमिटेड है इसका, क्योंकि ऑब्जर्वेशन को आप कहाँ यूज़ कर पाओगे, क्लासरूम में यूज़ कर लोगे या फिर किसी व्यक्ति की लाइफ के बारे में जानने में यूज़ कर लोगे। मान लीजिए हमें कुछ फैक्ट्स चाहिए या फिर हमें किसी का लेवल चेक करना है, तो वहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते ऑब्जर्वेशन का, तो वहाँ पर हमें फैक्ट्स और डाटा चाहिए, तो हमें कुछ और मेथड यूज़ करना होगा, किसी और टूल का यूज़ करना होगा, तो इसके स्कोप भी लिमिटेड है। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, हो सकता है पक्षपात की संभावना रहती है, जो ऑब्जर्वर हो वो आपके नोन हो, या फिर हो सकता है किसी एक तरह से बायसनेस भी हो सकते हैं, टीचर या फिर ऑब्जर्वर। एंड नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेंसी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों के दोष, जैसा कि हमने फर्स्ट करेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट डिस्कस
मतलब करेक्टरिस्टिक्स के फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट कि ज्ञानेंद्रियों का हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ मीन्स कि आपकी सेंसेस है वो ही अच्छे से वर्क ना करती हो, या फिर उनमें ही कुछ दोष हो। यानी कि एक तरह से जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, सामने वाले के लिए हो सकता है कि उसकी इंटेंशन कुछ हो रहे है, आप कुछ और समझ जाए। तो इस तरह से ये इसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।